हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने पे जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। अगर हम किसी नाटक को देख रहे हैं या किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, किसी नाटक को या कहानी को सुन रहे हैं, तो उससे जो हमें आनंद होगा उसे ही हम रस कहेंगे। आचार्यों ने इस रस को ही काव्य की आत्मा माना है। इसके 4 अंग माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव। ये 4 जो हैं वो रस के अंग माने जाते हैं। अस्थाई भाव वो होते हैं जो हमेशा हमेशा जो है वो किसी व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहे, अस्थाई रूप से विद्यमान रहे, उसे अस्थाई भाव कहा जाता है। ये बदलते नहीं हैं। यही जब रसत्व को प्राप्त होते हैं तो वही अस्थाई भाव कहलाते हैं। प्राचीन आचार्यों ने अस्थाई भावों को 9 माना है और उन्हीं के आधार पर 9 रस माने हैं। अब देख लेते हैं हम लोग ये 9 रस कौन कौन से हैं। जो ये रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति मतलब प्रेम होता है। श्रृंगार रस में अस्थाई भाव उसका प्रेम या रति होता है। हास्य का हास होता है, हंसी आना। किसी चीज को देख के, पढ़ के, सुन के जब हमें हंसी आए तो वहां पे हास्य रस होता है। करुण रस में शोक होता है। जब किसी घटना को देखने पर या किसी प्रिय के बिछड़ने पर जो शोक हमारे मन में होता है, उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव वो हमारे मन में है शोक, वही करुण रस के रूप में निष्पत्ति होती है उसकी। रौद्र रस में क्रोध, जब व्यक्ति क्रोध में आ जाए किसी चीज की वजह से, किसी घटना की वजह से, तो उसका जो रौद्र रूप धारण कर लेता है, इसलिए वहां पे रौद्र रस में क्रोध अस्थाई भाव है। वीर रस में उत्साह अस्थाई भाव होता है। हमारे मन में किसी काव्य को सुन करके हमारे मन में जब उत्साह का भाव आए तो वहां पे वीर रस होता है। भयानक में किसी घटना को देख करके, सुन करके हमें जब डर लगे तो वहां पे भय अस्थाई भाव होता है और उसमें भयानक रस होता है। विभत्स रस में जुगुप्सा होती है, मतलब घृणा होना। किसी चीज को देख करके जब घृणा हो जाए, गंदा महसूस हो, तो वहां पे विभत्स रस होता है और उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस में विस्मय अस्थाई भाव होता है। किसी चीज को देख करके या सुन करके जब हमें आश्चर्य होता है, जो वही हमारा अस्थाई भाव होगा और उसमें होगा अद्भुत रस। शांत रस में निर्वेद होता है, निर्लिप्तता होती है, या संसार से जो विमुख हो जाते हैं लोग, भगवत भक्ति में या वात्सल्य में भी ये आती हैं चीजें। ये बाद में इसमें 2 रस और स्वीकार किए गए, वात्सल्य और भक्ति, और इनका भी अस्थाई भाव रति ही है। और ये जो वात्सल्य है, वात्सल्य में एक माँ का बेटे के प्रति, या गुरु का शिष्य के प्रति, या पिता का अपने बच्चों के प्रति, या माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य होता है। उसमें भी प्रेम ही होता है, अस्थाई भाव यानी रति ही होती है। और भक्ति रस में ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वहां पे भी अस्थाई भाव रति ही है, प्रेम ही है, लेकिन उसमें रस जो होता है वो भक्ति रस होता है। विभाव, अगला जो अंग है उसका विभाव है। अस्थाई भाव के बाद विभाव कारण को कहते हैं। किसके कारण हमारे मन में अस्थाई भाव उद्दीप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ या ऐसी परिस्थितियां, व्यक्ति, वो चीजें जो हमारे मन में अस्थाई भाव को बहुत बढ़ा दे, वो कारण रूप होती हैं, वही विभाव कहलाती हैं। इसके भी 2 रूप होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव जागृत होता है, अथवा कोई व्यक्ति या वस्तु उस भाव को, जो होता है भाव,
उसे बढ़ा दे। उसको देखने के कारण, सुनने के कारण अगर कोई भाव जागृत होता है तो वो क्या होता है, आलंबन विभाव होता है। आलंबन भाव के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय में जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय कहलाता है। मान लो किसी को देख करके जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होगा वह आश्रय होगा। जैसे ये कविता है ना, राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछाई। तो राम को देख करके सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे सीता जो है वो आश्रय होंगी, विषय क्या होगा, राम। राम जो होते होंगे वो विषय होंगे, क्योंकि उनके कारण आश्रय के हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। आश्रय कौन है, सीता जी हैं। उन राम को देख करके उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए राम विषय होंगे उनके। अगला है उद्दीपन विभाव। अस्थाई भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाले कारण जो होते हैं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अर्थात जो हमारे मन में पहले से भाव हैं, अस्थाई हैं, जो बदलते नहीं हैं, उनको बढ़ा दे। जैसे आलंबन की चेष्टाएं या वातावरण, प्रकृति की सुंदरता आदि जो है वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। जैसे राम के रूप को देख रही हैं सीता जी, मान लो फुलवारी है, उसके अंदर राम सीता जो एक दूसरे को देखते हैं, तो वहाँ पे जो फूल हैं, बगीचे हैं, प्रकृति की सुंदरता है, वो उनके भावों को और उद्दीप्त कर रही है, बढ़ा रही है। तो वो सारी चीजें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। अनुभाव, अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं और जो होती हैं, आश्रय अर्थात जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है प्रेम, वो जो क्रियाकलाप करता है या रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो किसी चीज को देख करके जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, उससे जो व्यक्ति जिसके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है या घृणा उत्पन्न हो रही है, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है अस्थाई भाव, उसकी जो हरकतें हैं, चेष्टाएं हैं, वो क्या होती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। ये जो अनुभाव है वो भावों की सूचना देता है। उसको देख करके महसूस होता है कि इनके अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसके भी 4 प्रकार माने गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक भाव वो हैं जो हम शरीर के द्वारा, कृत्रिम चेष्टाओं के द्वारा जो करते हैं वो कायिक अनुभाव कहलाता है। मानसिक में किसी चीज को देख करके हमारे मन में जो खुशी, प्रेम, विषाद, दुख, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, वो मानसिक होता है। आहार्य में मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करने वाले को आहार्य कहा जाता है। जैसे हमारे मन में कोई भाव अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, तो बनावटी जो वेशभूषा होती है उसे आहार्य कहा जाएगा। अगला है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो होते हैं शरीर के सहज अंग विकार होते हैं। जैसे किसी को देख करके पसीने पसीने हो जाना, ये सारी चीजें, पसीना आना, मूर्छित हो जाना, ये सारी चीजें क्या है, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। संचारी भाव, आश्रय के चित्त में उत्पन्न विकारों को संचारी भाव कहा जाता है। जो अस्थाई भाव होते हैं उनके पहले ही जो संचारी भाव होते हैं वो आते रहते हैं, थोड़े से बनते मिटते रहते हैं, ये सब जब वो एकदम निश्चित हो जाता है तब अस्थाई भाव होता है। उसके पहले जो थोड़े थोड़े भाव आते रहते हैं, दुख, प्रेम, सारी चीजें आती रहती हैं और वो मिटती रहें, तो वहाँ पे संचारी भाव होता है। इसकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, मोह आदि, ये सारी चीजें जो हैं 33 जो हैं ये संचारी भाव मानी गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा। इसका अस्थाई भाव रति अर्थात प्रेम होता है। श्रृंगार रस में केवल प्रेम उत्पन्न होता है,
नायक नायिका के मन में संस्कार के रूप में उपस्थित प्रेम जब रस दशा को प्राप्त होकर आस्वादन योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात नायक नायिका के मन में जो प्रेम होता है वह जब आस्वादन योग्य हो जाए, मतलब चखने योग्य हो जाए। अर्थात कहने का अर्थ है ये कि दोनों के मन में जो प्रेम होता है, जो परिपक्व हो जाता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। इसके भी दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंभ श्रृंगार कहा जाता है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। जैसे राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटा रतनाही। तो इसमें राम के रूप को सीता जी अपने कंगन के नग में जो परछाई उनकी दिख रही है उसमें देख रही हैं। अर्थात उनको एकदम सामने से नहीं देख रही हैं, उनको अपने कंगन में देख रही हैं और उस रूप को देख करके वह सब कुछ भूल जाती हैं। अपने हाथ को टेक करके बैठी रहती हैं और पलकों को झपकाती तक नहीं है। इसमें क्या है, राम के रूप को देख करके सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे दोनों का संयोग श्रृंगार है क्योंकि ये सामने हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धैर्य लुकाए, सौह करें भौहन हस दैन कह नट जाए। इसमें भी संयोग श्रृंगार है। बाकी जितने में भी नायक नायिका के मिलन का वर्णन होगा या कहीं भी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन होगा तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का अभाव रहता है, जहाँ पे दोनों मिल नहीं पाते या दूर दूर हों, एक दूसरे को याद कर रहे हो, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये जो पद है इसमें राधा जी पवन को अपनी दूती बना करके भेज रहे हैं कृष्ण के पास। वो श्री कृष्ण के सारे रूप का वर्णन कर रही हैं कि वो कैसे हैं। मेरे प्यारे नव जलद से मतलब बादलों के समान, कमल कंज से कमल के समान नेत्र वाले हैं। वो सारी चीजें उनको बता रही हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। दोनों का वियोग हो गया है, दूर दूर है, मिलन का भाव रहता है। यहाँ पे नायक नायिका मिल नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। ये जो पद है इसमें भी जो ब्रजवासी गोपियां हैं वो क्या कहती हैं, बिना गोपाल के ये कुंजे भी हमारी बैरी हो गई हैं। ये सारे जो बगीचे हैं, उपवन है, ये हमारी बैरी हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तो ये लताएं बहुत शीतल लगती थी, ठंडी ठंडी लगती थी। अब तो ये ज्वाला के समान हो गई हैं, ज्वाल पुंजों के समान हो गई हैं। अब वही सुंदरता प्रकृति की इनको सता रही है, इनको परेशान कर रही है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से दूर हैं। बाकी की ये जो रचनाएं हैं इसमें भी वियोग श्रृंगार है, इसको पढ़ सकते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता, हाँ धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब पवन ठंडी ठंडी चलती है तो राधा का दुख और बढ़ जाता है, इसलिए श्री कृष्ण के वियोग में राधा अत्यंत परेशान हैं, दुखी हो रही हैं। उनको ठंडी पवन भी उनको दुख दे रही है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संको अवराधे इस। यहाँ पे भी श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां परेशान हैं, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। आज हमने यहाँ पे श्रृंगार रस पढ़ लिया है, आगे हम बाकी रसों को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।